हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी की तैयारी करने से पहले लोगों के मन में क्या क्या भ्रम होते हैं, क्या क्या गलतफहमियां होती हैं और इन गलतफहमियों को हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको पता है लगभग 10 लाख से अधिक कैंडिडेट हर साल एग्ज़ाम में बैठते हैं, प्री एग्ज़ाम में, जो कि यूपीएससी का होता है, जिसमें से औसतन 1000 पद होते हैं। तो पदों के मुकाबले परीक्षा में शामिल होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और उनके मन में कई तरह के भ्रम भी होते हैं। उनकी प्लानिंग को और भी मुश्किल ये जो गलतफहमियां हैं ये बना देती हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से भ्रम होते हैं और उनको कैसे दूर करें। पहला भ्रम होता है कि यह सबसे कठिन परीक्षा है, जबकि सच्चाई क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार आईएएस की तैयारी करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेट्स मानते हैं कि यह परीक्षा काफ़ी कठिन है। कुछ इसे मदर ऑफ ऑल एग्ज़ाम भी कहते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। जैसे परीक्षा में बैठने वाले 10 लाख छात्रों में से 4 से 5 लाख छात्र इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। इसमें शामिल होने के लिए उनके पास 6 मौके होते हैं, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ एक बार ही परीक्षा में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये पहला भ्रम था जो कि हमको ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम जितना हम सोचते हैं उतनी भी कठिन परीक्षा नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं सही ढंग से लग के, तो ये परीक्षा हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा भ्रम होता है, दूसरी गलतफहमी होती है, केवल एकेडमिक टॉपर्स ही यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा भ्रम है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को लगता है कि एकेडमिक टॉपर्स ही यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो यूपीएससी को क्वालिफाई करने वाले कई कैंडिडेट्स काफ़ी पिछड़े क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जिन्हें कभी यूपीएससी की तैयारी की जानकारी भी नहीं थी, लेकिन वे इसे समझते हैं और टॉप भी करते हैं। इसलिए इसमें शामिल होने के लिए टॉपर्स होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिक टॉपर्स हो आप तभी यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो। आप अगर लगन से सही ढंग से पढ़ाई करते हो, एक फिक्स्ड शेड्यूल बना के अगर पढ़ाई करते हो, कोचिंग की गाइडेंस लेते हो, तो आप ज़रूर यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। तीसरा भ्रम है दिन भर में 16 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है। सच्चाई क्या है? यूपीएससी की तैयारी करने से पहले ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स मान लेते हैं कि इसके लिए 16 घंटे की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। पढ़ाई के घंटे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह अलग अलग कैंडिडेट्स पर निर्भर करता है। कई कैंडिडेट्स 14 से 16 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो 6 से 7 घंटे से अधिक समय नहीं बिता पाते। पढ़ाई के घंटे कैंडिडेट्स की सहूलियत पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक बात है जो सबसे अहम है, वह है कोई भी कैंडिडेट कितना समय पूरे जोश और मन के साथ पढ़ाई को देता है। भले ही वह 16 घंटे ना दे, लेकिन अगर वह बिना ध्यान भटकाए अपनी पढ़ाई कर रहा है और योजना के मुताबिक तैयारी कर रहा है, तो यह बेहतर तरीका है। विशेषज्ञ टाइम टेबल बनाने की सलाह देते हैं, टाइम टेबल के मुताबिक तैयारी करने में सफल होते हैं, तो यही बात परीक्षा में सफल होने के लिए अहम साबित होती है। चौथा भ्रम क्या होता है? परीक्षा में सफल होने के लिए हर जानकारी याद करनी पड़ती है। सच्चाई क्या है? विशेषज्ञों का कहना है इस परीक्षा में सफलता के लिए कैंडिडेट्स में जानकारी रटने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझने, विषय को एनालिसिस करने की समझ होनी चाहिए। इस परीक्षा के जरिए यह जाना जाता है कि कैंडिडेट्स की सूझबूझ, सोचने समझने की क्षमता कितनी बेहतर है। इसकी मदद से यह तय होता है कि वह प्रशासनिक पद के लिए कितना उपयुक्त है। लास्ट जो हमारा भ्रम है वो क्या होता है? सफल होने के लिए कोचिंग में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल दौर में सब कुछ मौजूद है। एक क्लिक पर कैंडिडेट आसानी से यूपीएससी के नोट्स से लेकर करंट अफेयर्स, राज्यसभा टीवी प्रोग्राम और स्टडी से जुड़ा हर टॉपिक ढूंढ सकते हैं, वह भी फ्री। सिर्फ कोचिंग ही तैयारी के लिए पहला और अंतिम विकल्प नहीं है। तैयारी की योजना बनाकर सख्ती से पालन करें। तो ये हम जनरली कुछ भ्रम और गलतफहमियां हमारे मन में होती हैं कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत कठिन होती है, केवल इसको टॉपर्स ही क्रैक कर सकते हैं, कोचिंग लेना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक सही गाइडेंस के साथ, सही उद्देश्य के साथ, सही लगन के साथ अगर आप मेहनत करते हो, तो आप ज़रूर सफल होंगे इस एग्ज़ाम में। थैंक यू।